हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी में। चलिए आज हम मौखिक रूप से टाइफाइड फीवर के बारे में जान लेते हैं। तो टाइफाइड फीवर होता क्या है। जब किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो हम उसके लिए बिडाल का टेस्ट करते हैं या फिर बिडाल टेस्ट किया जाता है। जैसे किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसके लिए बिडाल का टेस्ट किया जाता है। हम बिडाल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। टाइफाइड फीवर हो क्यों जाता है। जब कोई भी पेशेंट किसी भी दूषित फूड या वाटर का सेवन करता है तो टाइफाइड फीवर हो जाता है। टाइफाइड फीवर का सिम्टम लगभग 10 से 14 दिन होता है। ये एक सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो हम सावधानी यह बरतें कि बाहर की चीज़ों का सेवन ना करें। और जैसे अभी ठंड गर्म का मौसम चल रहा है, इससे भी हमें, जैसे कभी हम समोसे खा लिए फिर उसके साथ कुल्फी खा लिए, तो इससे भी थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और उससे हमें टाइफाइड फीवर भी हो सकता है। तो हम इसकी सावधानी बरतें और टाइफाइड फीवर से बचें। टाइफाइड फीवर से बचने के लिए मुख्यतः हमें क्या करना चाहिए। हमें साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। किसी भी इन्फेक्टेड चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। या फिर बाहर की चीज़ें, जैसे कोई भी चीज़ हो गई जैसे जिसमें कंकड़ मिट्टी आते हों या फिर इन्फेक्टेड वाटर हो गया, उनका सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे हम टाइफाइड फीवर से बच सकते हैं। चलिए हम टाइफाइड फीवर क्यों होता है और उसमें एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम बिडाल टेस्ट कहते हैं। टाइफाइड फीवर होने के बाद बिडाल टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो आज हम समझते हैं बिडाल टेस्ट क्या होता है। बिडाल टेस्ट एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये बाहर की चीज़ों से बॉडी के ऑर्गन्स को इन्फेक्टेड होता है। यह जो होता है सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड फीवर एक संक्रमण रोग होता है जो सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। लोगों को टाइफाइड बुखार हो जाता है अगर वे इन्फेक्टेड फूड या वाटर का सेवन करते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 10 से 14 दिन का होता है। इस पीरियड के दौरान टाइफाइड बैक्टीरिया होस्ट सेल के इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर उन्हें रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है, जिससे रिजल्टिंग बैक्टीरियनिमा होता है और बॉडी के वायरस ऑर्गन्स में फैल जाते हैं। और जो बॉडी के वायरस होते हैं वो ऑर्गन्स में फैल जाते हैं, पूरे बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंच जाते हैं, अंगों में फैल जाते हैं। पेशेंट के बीच क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है और सिम्टम्स जैसे कि निम्न श्रेणी का फीवर, जैसे फीवर कम आना या निम्न श्रेणी का फीवर जैसे बोलते हैं पेशेंट, जैसे कुछ पेशेंट बोलते हैं अंदर से फीवर तो समझ में आ रही है लेकिन बाहर नहीं आ रही, तो वो टाइफाइड का सिम्टम होता है। मतलब कि समझ में आ रहा है कि लोगों को फीवर है लेकिन बाहर से समझ में नहीं आ रहा कि फीवर है, ये एक टाइफाइड का सिम्टम होता है। और लूज मोशन होना, हेडेक होना, ये सारे टाइफाइड के लक्षण होते हैं। तो हमें टाइफाइड से बचने के लिए मुख्य रूप से बाहर की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी गर्मी आ गई है तो इससे हमें बहुत ही नुकसान होता है। जो बाहर की चीज़ें कुल्फ़ी वगैरह होती हैं और समोसे, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब से भी टाइफाइड फीवर के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हमें अपने बच्चों को या फिर हम स्वयं इन सारी चीज़ों से बचें और टाइफाइड फीवर होने को से बचाएं। चलिए आगे देखते हैं टाइफाइड फीवर की खोज किसने की। तो टाइफाइड फीवर की खोज जॉर्ज फर्नर विडाल ने सन 1896 में की। सल्मोनेला एंटीजन जो होता है, इसका हम टाइफाइड विडाल टेस्ट को करने के लिए एंटीजन का उपयोग करते हैं। इसमें एंटीजन पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के एंटीजन होते हैं, OH, AH, BH। तो सल्मोनेला एंटीजन जो होता है वो 2 टाइप से होता है, सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पैराटाइफी। तो सल्मोनेला टाइफी में O एंड H आता है, एंटीजन O एंड एंटीजन H। और सल्मोनेला पैराटाइफी में एंटीजन AH एंड एंटीजन BH आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा बिडाल टेस्ट क्या होता है। अब बिडाल टेस्ट कितने टाइप का होता है। तो बिडाल टेस्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव बिडाल टेस्ट जो होता है वो स्लाइड एग्लूटिनेशन, यानी कि हम स्लाइड मेथड से, स्लाइड के द्वारा इसका टेस्ट करते हैं। बिडाल टेस्ट जो होता है वो स्लाइड
से भी टेस्ट होता है और ड्यूरेटेड मेथड जैसे कि ट्यूब द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो पहले हम जानेंगे एग्लूटिनेशन के बारे में। एग्लूटिनेशन क्या होता है, स्लाइड टेस्ट क्या होता है। इस टेस्ट का यह पर स्लाइड मेथड से ये टेस्ट होता है और इस टेस्ट का यह पता लगाया जाता है कि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट स्लाइड द्वारा टेस्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। रिक्वायरमेंट जो होता है इसमें विडाल टेस्ट की एक स्लाइड बनी होती है जिसमें 4 खंडे होते हैं, AV AH VH। एंटीजन के लिए हम अक्सर O एंड H एंटीजन का ही उपयोग करते हैं। O और H एंटीजन डालेंगे, OH AH VH, ये 4 एंटीजन होते हैं। हाँ, तो अक्सर हम क्या करते हैं, OH का ही उपयोग करते हैं। अगर O जल्दी फट गया यानी कि उसकी कुछ टाइम ड्यूरेशन होती है, हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तो उसमें बताएंगे कि टाइम ड्यूरेशन क्या होती है। हमें अभी जिसमें थ्योरिकली में हमें जितनी चीज़ों का जानकारी चाहिए उतनी चीज़ें हम बता रहे हैं। जैसे कभी कभी उसमें टाइमिंग दिया रहता है 30 सेकेंड, 1 मिनट। अगर इससे 30 सेकेंड से पहले अगर O एंटीजन फट जाता है या H फट जाता है तो हम उसको टाइफाइड मानते हैं और वह एक स्लाइड मेथड में हम प्रैक्टिकली करके समझाएंगे। अभी हम देख लेते हैं सैंपल कैसे। पेशेंट का जो सैंपल रिक्वायरमेंट में क्या लिए, स्लाइड लिए, विडाल स्लाइड जिसमें 4 खंडे रहते हैं, और ड्रॉपर लिए जिससे हम सीरम को उठा के रखेंगे, और मिक्सर द्वारा ब्लड और सीरम और एंटीजन को मिक्सर से मिक्स करेंगे और फिर रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। और रिक्वायरमेंट सैंपल क्या होगा, सैंपल सीरम का, पेशेंट का सीरम होगा। पेशेंट का ब्लड लेंगे और ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करके उसका सीरम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे रिजेंट में क्या होगा, O एंटीजन, AH एंटीजन, AH एंटीजन एंड BH एंटीजन। प्रिंसिपल देखते हैं। अब हम विडाल टेस्ट का प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। एंटीबॉडी, विडाल टेस्ट एक टाइप का एग्लूटिनेशन टेस्ट है। एंटीबॉडी विडाल टेस्ट एक टाइप का एग्लूटिनेशन टेस्ट है। इस टेस्ट में पेशेंट का सीरम जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है उसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद एक स्लाइड को लेकर इसमें एंटीजन को मिलाते हैं। यह टेस्ट पॉजिटिव तो एग्लूटिनेशन बनाती है एंड यदि नेगेटिव है तो एग्लूटिनेशन नहीं बनाती है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होता है तो एग्लूटिनेशन बनाता है, अगर पॉजिटिव नहीं होता है तो एग्लूटिनेशन नहीं बनाता है। इसकी प्रोसीजर क्या होती है, सबसे पहले विडाल स्लाइड लेंगे। उसके बाद प्रत्येक गोले में 1 ड्रॉप सीरम डाली जाती है। फिर उसके गोले में सभी एंटीजन को मिला दिया जाता है। इसके बाद अच्छी तरह से मिलाकर एग्लूटिनेशन देखा जाता है और फिर रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है कि कौन सबसे पहले फट जाता है या डॉट हो जाते हैं, तो उसे हम पॉजिटिव या निगेटिव में परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे हम सेकंड में देखते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट, यानी कि ड्यूरेशन मेथड। ड्यूरेशन मेथड में हम क्या देखेंगे, क्वांटिटेटिव टेस्ट। इसमें यह पता लगाया जाता है कि एंटीजन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। ये टेस्ट होता है, इसमें यह पता लगाया जाता है एंटीजन कितने मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसका जो एग्जाम्पल है ड्यूरेशन मेथड होता है। रिक्वायरमेंट में हम क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, पीपेट लेंगे, नॉर्मल सलाइन लेंगे, वाटर बाथ लेंगे। ठीक है, रिएजेंट में OH AH और BH ये चारों लेंगे। प्रोसीजर में क्या लेंगे, प्रोसीजर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यूरेशन मेथड बनाने के लिए सबसे पहले ट्यूब में 0.9 ml नॉर्मल सलाइन एंड 0.1 ml सीरम डाला जाता है एंड बाकी अदर ट्यूब में 0.5 ml नॉर्मल सलाइन डाली जाती है। सबसे पहले हम 6 ट्यूब लेंगे और एक में 0.9 ml नॉर्मल सलाइन लेंगे और जो बचा हुआ 0.1 ml होगा उसमें हम सीरम लेंगे, तो पूरा क्या हो जाएगा, 1 ml का बन जाएगा। इसके बाद जो और अदर ट्यूब जो बची रहेंगी 5, उसमें हम 0.5 ml नॉर्मल सलाइन डालेंगे। ठीक है, अब पहले ट्यूब से 0.5 ml मिक्सचर को लेकर दूसरी ट्यूब में डाला जाता है
अब सभी ट्यूब में 0.5 ml एंटीजन को डाला जाता है। अब सभी ट्यूब में 0.5 ml एंटीजन डालेंगे, OH, AH, BH चारों को, जिससे हमें टेस्ट करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया विडाल टेस्ट। हमने दोनों मेथड के बारे में बात करें, स्लाइड मेथड, अटेन्यूएशन मेथड। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे एलाइजा टेस्ट के बारे में, कि एलाइजा टेस्ट क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जो चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करें।